आपको अपने पापों का प्रायश्चित करना है तो आप प्रजा से क्षमा याचना कर सकते हैं। प्रजा आपको निश्चित क्षमा कर देंगे। अस्ति, तुम सत्य कह रही हो? ऐसा करने से मेरे सारे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा? क्या मैं उन सारे पापों से मुक्त हो जाऊंगा अस्ति? यदि महाबली कंस साधारण सी प्रजा से क्षमा मांगे तो क्या ये उचित होगा? और क्या आपकी प्रजा आपके मुख से क्षमा सुनने के पश्चात प्रसन्न होगी? और जब आसपास के राजा महाराजाओं को ये बात पता चलेगी कि मथुरापति पराक्रमी और बलशाली नहीं अपितु दुर्बल और दीन, क्या आदर रह जाएगा आपका? कोई ऐसा विचार नहीं करेगा महाराज। यदि किसी व्यक्ति से भूल होती है और वो क्षमा मांगता है तो ऐसे व्यक्ति को छोटा नहीं माना जाता। यदि वो ऐसा करता है तो व्यक्ति को अच्छा मनुष्य ही नहीं अपितु उत्तम और दयालु राजा का प्रतीक माना जाता है। मैं अभी वार्तालाप कर रही हूँ। तुम्हें कितनी बार समझाया कि हमारे मध्य में मत बोला करो। क्षमा महाराज को नहीं तुम्हें मांगनी चाहिए, मूर्ख। दीदी, अब आप अपनी सीमा लांघ रही है। आप मेरा अपमान कर रही है। चलो सैनिकों, अस्ति, तुम उचित कह रही हो। परंतु महाराज अस्ति, मैं क्षमा मांगने का आरंभ तुमसे करना चाहता हूं। क्योंकि वो तुम ही तो जिसे मैंने सबसे अधिक दुख पहुंचाया। मैंने तुम्हारे साथ छल किया, तुम्हारे साथ इतना अत्याचार किया। मुझे क्षमा कर दो अस्ति। अपने सभी अपराधों के लिए तुम्हें क्षमा मांगता हूं। मुझे क्षमा कर दो अस्ति। क्षमा कर दो मुझे। महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप? क्षमा कर दो मुझे। ये हो क्या रहा है? अब मैंने निर्णय ले लिया है। मथुरा और मथुरा के बाहर उन सभी लोगों के पास जाऊंगा। मैं एक एक करके सबसे क्षमा मांगूंगा। अस्ति, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो, मेरा समर्थन करने के लिए, मेरी सहयोगी बनकर इसे सदैव हर समय तुम्हारे साथ रहती हो। वैसे ही मैं चाहता हूँ जब मैं प्रजा से क्षमा मांगू तो तुम मेरे साथ आओगी ना अस्ति? हाँ महाराज, क्यों नहीं। आपकी धर्म पत्नी हूँ मैं, आपकी अर्धांगिनी। ये मेरा सौभाग्य ही नहीं अपितु आपके साथ सदैव रहना मेरा कर्तव्य है। पता नहीं महाराज की बुद्धि को हो क्या गया, परंतु आशा है कि उनकी बुद्धि प्रातःकाल तक ठीक हो जाएगी। अभी मेरा यहाँ कोई कार्य नहीं। कल प्रातःकाल मैं महाराज से बात करूंगी। नहीं महाराज, हम दोनों तो सदैव ही आपके साथ हैं। बड़ी रानी होने के नाते मेरा आपसे ये आग्रह है कि आज आप सो जाइए, विश्राम कर लीजिए।
महाराज का ध्यान रखना और प्रातःकाल उनके उठते ही सर्वप्रथम मुझे संदेश भेजना। जी महारानी। कितना अच्छा है ना, महाराज के मन से बुरे विचार कुछ तो समाप्त हुए। बुरे विचार समाप्त नहीं हुए, बुद्धि में बुरे विचार उत्पन्न हो गए और मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मैं महाबलशाली महापराक्रमी मथुरापति की पत्नी हूँ, मध्यरात्रि में बालक की भांति रोने वाले कंस की नहीं। और मैं कुछ भी अनुचित नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। दीदी, यदि महाराज ने कुछ करने का मन बना लिया है तो अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। इसका इतना दुस्साहस कि ये मुझे चुनौती दे गई। पूजा की सारी सामग्री आ गई ना? जी मुखिया जी, सारी सामग्री आ गई है। इस वर्ष की होली का दहन भव्य होगी। हाँ सुबल, और आशा करते हैं होलिका की अग्नि में सारी बुराई जलकर भस्म हो जाए। कितना आनंद आ रहा है ना? हाँ, यदि कान्हा भी हमारे साथ होता तो और भी आनंद आता। कान्हा के ना आने से कोई अंतर नहीं होगा। कान्हा को हम सब के साथ होली नहीं मनानी हो तो क्या हुआ, वो यहाँ होता भी तो क्या करता। और जिसे होली मनानी है वो मनाए, जिसे नहीं मनानी वो ना मनाए। दाऊ तो बड़े क्रोधित लग रहे हैं। मैंने तो इनसे कहा था कि मैं रंगों की होली सबसे पूर्व मामा कंस के साथ खेलना चाहता हूँ, पर होली का दहन तो कर ही सकता हूँ। दाऊ देखो, मैं भी होलिका दहन के लिए लकड़ियाँ डाल रहा हूँ। ये सब मत करो, चोट लगेगी तुम्हें। आओ मेरे साथ। अरे दाऊ, और लकड़ियाँ डालने दो ना मुझे। ये आपने क्या किया दाऊ? किसी को शुभ काम करने से नहीं रोकना चाहिए। दाऊ, होली का दहन तो वहाँ होना है, आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं? तो अब तुम निर्णय करोगे कि कौन से उत्सव में सम्मिलित होना है और कौन से उत्सव में नहीं। नहीं दाऊ, यदि तुम रंगों की होली हमारे साथ नहीं खेल सकते तो होलिका दहन में भी सम्मिलित होने की कोई आवश्यकता नहीं। चले जाओ यहाँ से। परंतु आप मुझे होलिका दहन में सम्मिलित क्यों नहीं होने देना चाहते दाऊ? किसी उत्सव में सम्मिलित होने या ना होने का निर्णय लेने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का होता है, और आपको तो आनंदित होना चाहिए। सभी कितने प्रसन्न हैं, आप भी प्रसन्न हो जाइए। चलिए एक बार प्रसन्न मुख दिखाइए। अरे कान्हा, बलराम, तुम दोनों भाई कौन से नए खेल की योजना बना रहे हो? नहीं, वो कुछ नहीं मैया, वो तो हम यहाँ पर ऐसे ही खड़े थे। हम उधर जाने ही वाले थे, है ना कान्हा? मेरे साथ रहते हुए दाऊ अच्छा अभिनय करने लगे हैं। अच्छा ठीक है, जाओ। मैं मैया के साथ जाता हूँ होलिका दहन में। अरे ऐसे कैसे? नहीं, इस बार नहीं। मैं तुम्हें होलिका दहन में सम्मिलित नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और ये मेरा आदेश है। मैं तो होके ही रहूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता दाऊ। दाव लगा दो,
आप हार जाएंगे दाऊ। हार जीत का निर्णय खेलने के पश्चात लेंगे। ठीक है दाऊ, मैं लगाता हूँ दाव। अब तुम देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। ये आराध्य की कैसी लीला है। उन्होंने स्वयं दाऊ बलराम के साथ ही दाव लगा लिया। अब आराध्य तो हार नहीं सकते, किंतु छोटे भाई होने के नाते आराध्य अपने दाव को कैसे हारने दे सकते हैं।